आज शुक्रवार के दिन आप श्रवण करेंगे माँ वैभव लक्ष्मी माता के 8 रूप के संपूर्ण कथा है। तो देखिए, शुक्रवार माता लक्ष्मी के दिन कहा जाता है। हर मनुष्य के कुंडली में शुक्र ग्रह के महत्वपूर्ण स्थान होता है। शास्त्रों के ज्योतिष के अनुसार तो शुक्र ग्रह की स्थिति खराब होने से व्यक्ति कंगाल तथा कर्ज में डूबा रहता है। आय से अधिक खर्च होने लगती है। चाहे तो कितना भी पैसा कमाओ, पैसा कहाँ गया पता नहीं चलता। रिश्तेदार भी दूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन प्रभावित हो जाती है। पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। शुक्र ग्रह के दोष के दूर करने के लिए तथा माँ लक्ष्मी के खुश करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के पूजा अर्चना करके व्रत कथा के सुनने से सारी परेशानियाँ झट से चमत्कारी रूप से समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए, उस श्रद्धापूर्ण से माँ लक्ष्मी के शुद्ध मन से ध्यान करते हुए कथा के श्रवण करते हैं। या रत्ना तमस्तु बिलसनी चंदाली सूत जैस्मी, या रत्नरमना हरि सखी श्री मल्लदनी, रांतना कर्मंतना परगत पिता विष्णु स्वयमी, समा मंदमरंद भगवती लक्ष्मी मंदमती। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा नगर था जिसके जनसंख्या बहुत अधिक थी। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधों नौकरी रोजगार तलाश यहाँ आती थी और रोजगार पाने के लिए यहीं जम जाती थी। ऐसे में अपने काम धंधा में ऐसे व्यस्त रहने लगा कि अपने अतिरिक्त किसी के परवाह नहीं करती थी। लोभ स्वार्थ घर के पूरे संदेश से प्रेम बराम कम कर दिया था। ममता व्याकुल दयाकुल पर उबरकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे स्वार्थ पाने के लिए होने लगे थे। श्रद्धा से भक्ति भाव से प्रभु भजन कीर्तन नाम मात्र के थे। हेरा फेरी बेईमानी शराब जुआ मतलब बहुत धर्म विरोध कारणीनी लोग जीवन के सुख मानते थे। सादा जीवन उचार विचार करने वाली पुरानी पड़ गई थी। अत्यधिक लोग किसी पर धन कमाने के ऐश करने पर विश्वास रखने लगा। इसी नगर में मनोज अशीला नाम के एक पति पत्नी थे निवास करने लगा। छोटा सा कारोबार था। वो अपने बहुत विवेकी कुशलता था ईमानदारी से अपना कारोबार करने लगा, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। आराम से उसका जीवन अच्छा से बीतने लगा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक में ज़्यादा संतोषी स्वभाव की थी स्त्री थी। वो किसी की बुराई नहीं करती थी। वो तथा दूसरों के सहायता के भी तत्पर रहती थी। गृह कार्य से बच्चे समय के सदुपयोग करती प्रभु भजन में कीर्तन करने लगी अथवा धार्मिक ज्ञान बंधक पुस्तक पढ़ने लगी। बैठक करती थी। बैठक में उसके घर से एक आदर गृहस्थी हो गई थी। आस पास के अधिक लोग उस परिवार की सराहना करने लगा, किंतु कुछ लोग जिन्हें उसके दूसरों की खुशी देख के जलन होने लगती है, उन्हें सुख संतोषपूर्ण जीवन आत्मक देख करते मनी मनी कुदते थे। इस प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार के मनोज के गलत रास्ता पर लाएंगे, उसके संपत्ति से स्वयं ऐश करे। मनोज अशीला की गृहस्थी में इसी प्रकार हंसी खुशी चल रहे थे। कहावत है ना, सब दिन होते समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे ही रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उस आया तो कुछ भागीर उठ गए थे। जब अपने कार्यों में घाटों को जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोग से दोस्ती कर लिया। ये झूठे मित्र उसके जल्दी करोड़पति बनाने के सपना दिखाने लगा। वहाँ जब जुआ घुड़दौड़ शराब आदि के कुछ चक्कर में डाल दिया तो देखिए क्या था दोस्तों, जुआ गलत कामों में आज तक ले कौन माने धनवान हुआ है। जे धनवान होता तो मनोज करोड़पति तो बना नहीं, लेकिन खापपति जरूर बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में उस घर में थोड़ी बहुत धन थे संपत्ति थे, गहने जेवर पैसे भी थे, सब गवा दिया।
एक वो समय था, मनोज अपनी पत्नी के शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। अब कुछ ही दिन में ऐसा समय आ गया कि वो दो समय के भोजन के भी लाले पड़ गई। घर में दलिद्रा आ गई, भूखमरी के समय आ गया। इससे मनोज के और चिड़चिड़ा हो गया। वो बात बात पर अपनी पत्नी को, शीला को साथ गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वो अपने पति के अपना सब कुछ समझती थी। पति के व्यवहार से दुखी तो बहुत थी, लेकिन भगवान पर भरोसा भी रख के वो ये दुख सहन करने लगी। कहते हैं ना, जब दुख में भगवान याद आते हैं। तो शीला के मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था, विश्वास में लगा रहता था। जब भगवान उसके सुख के दिन भी अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर के शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी। हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारे गलतियाँ, हमारे अपराध को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति के बुद्धि दो। तो देखिए, अभी ऐसे ही कही रही थी, तभी अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मौन हो गई। इस समय मेरे गरीब के घर में कौन आया होगा? सगर संबंधी, यार दोस्तों तो पहले ही किनारा कर लिया था। फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। तो शरीर पर झुर्रियाँ थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज तबक रहा था। उनकी आंखों से करुणा, प्यार के मानव अमृत बहने लगा था। शीला उस वृद्ध के पहचान नहीं सकी। फिर आदर के सामान घर के अंदर ले आई। फिर किसी के बैठाने के लिए घर में कोई चीज़, आसन भी नहीं थी। आसन सब कुछ जानते भी शीला फटी हुई चादर बिछा के उन्हें बैठने के कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति तो महसूस हुई। वृद्धा ने उसे पूछा, शीला, मुझे तो पहचानती हो कि नहीं? तो शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपना तो महसूस तो हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसा मैं मेरे बहुत बहुत नज़दीक हूँ। मैं आपको देख के रूम खिल उठा है। जैसा पड़ रहा है, मतलब विशेष परिचय व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको कहाँ देखा हूँ। वृद्धा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, शीला, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई हो? अभी तो कुछ दिन पहले तो लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी, तो मैं वो उसमें भी आया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुमसे मिलती तो थी बेटी। तो देखिए क्या था, जब शीला के पति मनोज गलत लोग के साथ में बैठ के घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में सब शर्म महसूस करने लगी थी। बाहर निकलना नहीं चाहती थी, मंदिर जाना बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश करी थी, कौन कब बुढ़िया माई से मिली थी, परंतु उसका कब कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर गीत गाती थी, तू बहुत दिन से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चल के मैं देखती हूँ, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोच के यहाँ चली आई हूँ। तो वृद्धा के बात सुन के, वचन के सुन के शीला के हृदय भर आई। रुआसी शीला अपने रोकने के आंसू रोकने की, लेकिन उसके आंसू अपलत रही। अब फूट फूट के रोने लगी। ये देख के बूढ़ी अम्माई उसके पास आई, सिर पर प्यार भरा हाथ फेर के कहा, धाधा मैंने परेशाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख का दुख आते ही रहती है। हमेशा सुख का दुख कभी किसी पर नहीं रहता है, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए बेटी। तो शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े ही दुख में कभी नहीं घबराई हूँ, किंतु मैं अब नहीं सहा जाती है, इतना दुख है मेरा। कहते कहते फिर रोने लगी। फिर वृद्धा फिर बोली, बेटी, दुख के बाद सुख भी आती है। जय महालक्ष्मी माँ करने लगी, जय वैभव लक्ष्मी माँ के जाप करने लगी। साहिल कान्हू वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करने बैठी। घर में कोई नहीं था जेवर, आभूषण के दाम पर नाक में के था। एक मतलब लंगी बच्ची थी, वही निकाल के धो के कटोरी में रख दिया। घर में थोड़ा शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया।
फिर बुढ़िया माँ के बताया हुआ द्वार शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत किया, पूजा पाठ किया। उसके पश्चात के उसके प्रसाद अपने पति मनोज तक के दिया, अन्य लोग के भी दिया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में बदलाव आ गया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसका मन कुंभकर्ण से दूर होके कारोबार में जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से वो जम गया। तीसरे शुक्रवार के बुढ़िया माँ द्वारा बताया गया शास्त्रों विधि के अनुसार उद्यापन किया। 11 स्त्री के वैभव लक्ष्मी के व्रत के पुस्तक दिया। फिर भगवती माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मनी मनी प्रणाम करके, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती की थी वो आज पूर्ण हो गई। हे माँ, मेरे संकट के दूर कर दो, हमारे कल्याण करो। जाने अनजाने में कोई मुझसे अपराध हुआ हो तो उसके क्षमा अर्चना कर देना माँ। हमें धन संपत्ति वैभव को प्रदान करना माँ। हमें ये सब बुद्धि देना माँ। आपकी महिमा अगरम पार है, आपके सदा जय हो। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार पूर्ण व्रत होने के बाद कुछ ही दिन में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ मिलने लगा। उस समय शीला के जीवन आपस मिला दी। घर में पहले जैसे सुख शांति आ गए। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देख के अन्य बहुत सी औरतों उसका विधि पूछ व्रत किया, मन भावन फल प्राप्ति किया। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पर कृपा किए ऐसे ही आप अन्य भक्ति पर भी कृपा करना माँ। सबके कल्याण करना माँ, उनके सुख शांति प्रदान करना माँ। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। तो देखिए दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं लक्ष्मी माँ के चालीसा। माँ तू लक्ष्मी करो कृपा, करो दयनीय माँ, मन कामना सिद्ध करो दे पूर्व मेरी कामना। सिंधु से तभी सुनी प्रिय नत बार बार, रिद्धि सिद्धि मंगल करे श्री बार बार। जही मुमानित है हाथ जोड़ के विनती कर मैं, सगर विधि सुहाग जय चंदी जगदम्बे, सिंधु सीता माँ तू ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो माँ, तुम समानी कोई दुकली, सब विधि पूर्व कर आस हमारी। जय जय जगदत्ती अम्बे कालिका, सबकी तुम स्वामी महिमा, तुम ही हर घर घेट के नेम व्यासी। विनती हमारी खासी है जगजंदी जिसे कुमारी, बिनहि के तुम हो हितकारी, बिनहि नित्य तुम्हारी महारानी। भी कृपा करो जग जग भवानी, कही विधु तू हो सुती सुती, जय बरति विशाली। कृपाधीश मनोरी, जग जंदी बिनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि सुख के दाता, संकट हरो मेरी माता। चीर सिंदूर विष्णु था पायो, 14 रत्न सिंदूर पायो, 14 रत्न में सुख राशि, सेवा के जो पर बनी दासी। जब जब जलम तैर प्रभु लिया, रूप बदलता हर सेवा किया। स्वयं विष्णु जगत धारण, लीन अभयपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय उनको कुलारी। अपनाए अंतर ध्यानी, विश्व में बिरबत स्वामी,
तुम सपलैर शक्ति नहीं आनी, कहत काम हो बकिहारी। मन करे बचन के बाही, मन मन फल देहा। तज छल कबद चतुराई, पूजा विधि खाई। मन यारु कहु बुझाई, जोई पाठ करे मन लाई। कष्ट न कोई आई, मन इच्छा फल पाप फल सोही। काहे ज दुख निवारने, तो फल बंधन हानि। जो ये चालीसा पढ़े पढ़ावे, उसके ध्यान से सुने सुनावे। तब ताको रोक न सतावे, पुत्र धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन संपत्तिहीन, अंधा को कोढ़ी के धन देना। बेगर बुलाए के पाठ कराओ, शंखा विधि लाओ। पाठ करावो बिन चालीसा, ता कृपा करो गौरी साका। सुख शांति शिल्पा पावे, कभी न काऊ देवी बारम मास जे पूजा। से समय अन्न दूजा, बढ़ती दिन पाठ करे मन पाजी। उनके होई जग में निनाई, बहु विधि क्या करूँ मैं बड़ाई। ले परीक्षा ध्यान लगाई, कर विश्वास व्रत निमानी। तेरी होएगी सिर पूर्वा काली, जय जय लक्ष्मी महारानी। सब तेरे गुण खाही, तुम रोते जब बस मन में। तुम सबके दयालु करनी माँ, मेहनती करनी माँ। संकट काटी भक्ति मेरी माँ, कुल चुल मसामा कर दो माही। दर्शन दीजिए दयाली, बिन दर्शन व्याकुल कार्य। तुम अक्षत सही देवा, नहीं मोही नहीं ज्ञान बुद्धि। जग जापा अपने मन में, रूप चतुर कर के धारण। कष्ट हम कर निरावन, कहीं उपकार में बड़ाई। जान बुद्धि नहीं अधकाई, रामदास कहाई पुकारे। करो दीर्पा विपत्ति हमारी, तराही दुख हरने वाली। वेग सही जयती जयती लक्ष्मी करना, शत्रुघ्न के नाश करो रामदास धरे ध्यान। विदाई करने मात्र लक्ष्मी दास, करो दैया के पूर। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। पूरी कथा आदर से सुनने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।